हालेलुया। आइए प्रियो, आज के वचन में हम जाएंगे और हालेलुया। और हम आज के वचन के द्वारा हम जानेंगे कि शैतान प्रियो हर एक विश्वासी से जो परमेश्वर के वचनों में चलता है प्रियो, जो परमेश्वर का जन है, जिसने उद्धार पाया है हालेलुया, उनसे क्या होती है, थर थर कांपती है हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी और भी देवी देवता हैं हालेलुया, जितने भी जो मनुष्य जितने सारे देवी देवताओं को मानते हैं प्रियो, फिर भी हम देखते हैं कि उनको बुरी नज़र लगता है, उनको टोना लगता है, उनको बहुत सारे चीज़ें लगती है हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि जो विश्वासी जन है हालेलुया, जो विश्वासी जन है, जो परमेश्वर का जन है, जो परमेश्वर में उद्धार पाया हुआ है, जो प्रभु का अपना मसीहा उद्धार करता ग्रहण किया है प्रियो हालेलुया, तो वे लोग प्रियो अगर उनको कोई हम देखते हैं टोना टोटका भी करता है तो लगता नहीं है हालेलुया। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उनकी सुरक्षा यहोवा परमेश्वर करता है हालेलुया। वचन भी हमको कहते हैं कि हालेलुया कि कुछ भी से तेरी हानि नहीं होगी हालेलुया, क्योंकि उनकी रक्षा कौन करता है? परमेश्वर रखता है। तो फिर बाकी बहुत सारे लोग कहेंगे कि लेकिन कुछ लोगों को तो हमने देखा है कि उनके जीवन में क्या है, रोग है, परेशानी है, उनको भी जीवन में होना टोटका या हम देखते हैं गड़बड़ी आती है हालेलुया। तो ये प्रियो इसलिए आती है क्योंकि वे वचन में नहीं चलते, आज्ञा में नहीं चलते। परमेश्वर की सुरक्षा उनके लिए है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जो वचन को मानते हैं प्रियो हालेलुया, और मानकर उस वचन पे चलते हैं। तो परमेश्वर की सुरक्षा उनके लिए सदैव रहती है और उन पर कुछ भी हम देखते हैं प्रियो असर नहीं करता है, कुछ भी बुरी चीजें असर नहीं करती। अगर आ भी जाएगी उसके जीवन में प्रियो तो वो ठहर नहीं पाती, उसको जाना पड़ेगा हालेलुया। क्योंकि अगर वो इंसान प्रियो खराई से चल रहा है, वचन में भी चल रहा है, आज्ञा में भी चल रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, लेकिन उसके जीवन में अगर विश्वास नहीं है, विश्वास की घटी है, तो भी शैतान को मौका मिलता है कि वो क्या करेगा, हमारे जीवन में दुख लाएगा, समस्या लाएगा और परेशानी लाएगा हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमारे जीवन में समस्याएं और दुख और हम देखते हैं रोग और बीमारी, ये सब चीज़ें हमारे विश्वास में कमी के वजह से आती है, आज्ञा ना मानने की वजह से आती है, वचन में चलने से आती है प्रियो हालेलुया। तो इसीलिए हम देखेंगे आज के वचन के द्वारा प्रियो कि शैतान का हमको सामना करके उसको हराना है प्रियो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम लोग परमेश्वर को छोड़कर हालेलुया और किसी से डर भय खाएं हालेलुया। वचन क्या कहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उससे डरना है जो हमारे आत्मा और हमारे शरीर को दोनों को घात कर सकता है हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो जो हमारे आत्मा और हमारे शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है, उससे हमको डरना है। क्योंकि न्याय कौन करेगा? न्याय परमेश्वर के हाथ में प्रियो, वही हमारा न्याय करता है। तो और भी किसी भी चीज़ों से, किसी भी लोगों से, किसी भी शैतान से हमको नहीं डरना। हमको किससे डरना है? हमको परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर के डर भय में रहना है और परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर से डर कर हम कुछ भी प्रार्थना ना करें, हम लोग परमेश्वर से डरते रहें। डर भय का मतलब है प्रियो कि हमें परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने से डरना है, कि हम अगर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर हमसे नाराज हो जाएंगे, परमेश्वर हमसे क्रोधित हो जाएंगे हालेलुया। तो परमेश्वर को नाराज करने से डरना है, परमेश्वर को क्रोध दिलाने से डरना है और परमेश्वर से दूर होने से हमको डरना है हालेलुया। हमें कैसे परमेश्वर से डरना है? कि हमें परमेश्वर से दूर होने से डरना है, परमेश्वर को नाराज करने से डरना है, परमेश्वर को क्रोध दिलाने से हमको डरना है। तब आपको क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा प्रियो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि उसके बच्चे भी उससे प्रेम करें। जिस प्रकार आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो हालेलुया, और चाहते हो कि आपके बच्चे भी आपसे वैसे ही प्रेम करें और
आपका आदर करें, हालेलुया, और आपकी बात को माने। तो इसी प्रकार है प्रियो, परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर का आदर करें और परमेश्वर की बातों को हम लोग माने, हालेलुया। तो जब हम व्यवस्था विवरण अध्याय 31 के 6 पद में पढ़ते हैं, हालेलुया, तो क्या लिखा है? तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वचन क्या कहता है, हालेलुया। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, हालेलुया, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, हालेलुया। तो हमको हियाव बांधना है प्रियो, और दृढ़ हो रहना है, और उनसे नहीं डरना है प्रियो, किनसे? किसी से भी नहीं डरना है, हालेलुया। हमको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर से दूर होने से हमको डरना है प्रियो, हालेलुया। क्योंकि लिखा है, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा, हालेलुया। क्योंकि हमारे संग चलने वाला प्रियो, हमारे साथ रहने वाला जो परमेश्वर यहोवा है, वो हमको ना धोखा देगा और ना छोड़ेगा, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी भी हमको धोखा नहीं देता। मनुष्य आपको धोखा दे देगा, आपका पड़ोसी, आपका सगा, आपकी माँ भी आपको छोड़ के चली जाएगी, लेकिन हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ता, नहीं आपको धोखा देता है, वो हमेशा आपके पास रहता है प्रियो। बस वो परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर की सुने, क्योंकि आप जिसकी नहीं सुनते हैं प्रियो, वो व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाएगा। अगर कोई आपसे बात कर रहा है, आपको जवाब नहीं दोगे, वो बहुत देर तक आपसे बात करता रहेगा, आप उसकी सुन के भी अनसुनी करोगे, तो क्या होगा? वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर परमेश्वर की हम नहीं सुनेंगे, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है इन वचनों के द्वारा, इन बाइबल के वचनों के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा आपसे बात कर, आप सुनकर अनसुनी कर रहे हैं, आप परमेश्वर के हम देखते हैं आवाज को सुनकर प्रियो उत्तर नहीं दे रहे, जवाब नहीं दे रहे, आप बात नहीं कर रहे प्रियो, तो क्या होगा? परमेश्वर भी चले जाएंगे आपको छोड़कर, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर से बात करना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको वचन को पढ़ना है, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है प्रियो, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको कभी भी धोखा नहीं देते हैं, नहीं आपको छोड़ते हैं प्रियो, हालेलुया। तो जिस प्रकार हम देखते हैं, हालेलुया, कि परमेश्वर के वचन हमको बताती है प्रियो, हालेलुया, कि शैतान को हमें हमारे पास इसलिए रखा गया है कि वो हमारी परीक्षा करे, हालेलुया। शैतान को क्यों रखा गया हमारे पास? हालेलुया, कि सब कोई इस जो पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य पैदा हुए हैं, उन सब को परखने के लिए, उनकी परीक्षा होने के लिए यहाँ पास रखा गया है प्रियो। क्योंकि बिना परखे परमेश्वर ने प्रियो जब स्वर्गदूतों को बनाया तो क्या हुआ? हालेलुया। तो उसमें से एक स्वर्गदूत जिसको परमेश्वर ने बाकी स्वर्गदूतों से क्या किया था? ज्यादा शक्ति दिया था, हालेलुया, और ज्यादा जिम्मेदारी भी उसको दिया था प्रियो। और उसी स्वर्गदूत ने क्या किया? 1/3 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के विरुद्ध में कर दिया प्रियो, परमेश्वर के खिलाफ उनको भड़का दिया, हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर अब चाहते हैं कि जो संतान उनके पास आके रहे, जो स्वर्ग में रहे, तो उनकी परीक्षा हो, हालेलुया। और जिस प्रकार शैतान ने प्रियो उन स्वर्गदूतों को बहका दिया था, तो परमेश्वर ने उसी शैतान को चुना है कि हम मनुष्यों को भी वो परखे और क्या करे? हमें प्रियो परमेश्वर से दूर करे, जिस प्रकार उसने बाकी 1/3 स्वर्गदूतों को परमेश्वर से दूर कर दिया, हालेलुया। तो जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 के 10 पद में जब हम पढ़ते हैं प्रियो, हालेलुया, तो क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 के 10 में प्रियो,
जो दुख तुझको झेलना होगा उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से किसको जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? शैतान को हमें परखने के लिए, हमें यहाँ पर परीक्षा में डालने के लिए रखा गया है प्रियो। हालेलुया। यहाँ तक कि हमारे यहोवा परमेश्वर जो देहधारी होकर प्रभु यीशु मसीह के रूप में आए प्रियो, उनकी भी परीक्षा इसी परखने वाले के हाथों में हुई प्रियो। इसी को परमेश्वर ने सौंप दिया था प्रभु को कि क्या होगा, कि प्रभु की परीक्षा कौन करेगा। हालेलुया। तो प्रभु की परीक्षा करने वाला भी यही शैतान है प्रियो। हालेलुया। जिसको इब्लिस कहा जाता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं हम मनुष्यों की भी परीक्षा हो रही है प्रियो। ये जो आपके जीवन में जो परेशानी आती है, दुख आती है प्रियो, तो ये भी आपकी परीक्षा के वजह से भी आती है। कुछ लोगों के पापों के वजह से आती है, तो कुछ लोगों को हम देखते हैं प्रियो परखने के लिए, परीक्षा के लिए आती है। तो ऐसा नहीं कि हर बार पाप के वजह से दंड आपके जीवन में आती है, ऐसा नहीं है प्रियो। क्योंकि बाइबल के वचन हमको कहते हैं कि कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए भी होती है, कि जिससे परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया। जिस प्रकार लाजर की मृत्यु उसके पाप की वजह से नहीं हुई थी, परमेश्वर की महिमा के लिए हुई थी। और परमेश्वर की महिमा हुई जब लाजर 3 दिन का मरा हुआ लाजर जब जीवित किया गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। तो परमेश्वर की बड़ाई हुई, महिमा हुई। हालेलुया। इसी प्रकार एक अंधा व्यक्ति जो जन्म से अंधा था, जिसका वो आंख का जो अंग जो दिखता है प्रियो, वही बना नहीं था। हालेलुया। तो बचपन से अंधा, जिसका अंग भी नहीं है दिखने वाला, हालेलुया, उसको भी परमेश्वर ने बचपन से इसलिए अंधा रखा था ताकि परमेश्वर की महिमा हो। उसके पाप के वजह से या उसके पुरखों के पाप की वजह से वो अंधा नहीं था। हालेलुया। तो इसी प्रकार कुछ बातें हमारे जीवन इसलिए होती है कि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। और हमें परखा जाए, इसलिए भी हमारे जीवन में समस्या आती है। जैसे कि प्रकाशित वाक्य में लिखा था कि तुमको जेल में डाला जाएगा। तो क्या कहे हैं प्रभु की दुख की जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से तुझको जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। हालेलुया। और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। तो किसी के जीवन में प्रियो एक दिन कलेश आता है तो वो प्रभु को छोड़ देता है। किसी के जीवन में 10 दिन कलेश आता है, उसके बाद वो प्रभु को छोड़ देता है। किसी के जीवन में प्रियो कलेश से बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है, तो 1 महीना 2 महीना कई महीने तक उसके जीवन में रहता है, तो हम देखते हैं कि उस कलेशों को देख के वो भी छोड़ देता है। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? हालेलुया। प्राण देने तक विश्वासी रह। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। इस कलेश से डरना नहीं है प्रियो। आपके प्राण नहीं छूट जाते, आपके सांस नहीं छूट जाते, तब तक प्रभु पर आपको विश्वास रखना है, प्रभु को पकड़े रहना है। तब प्रभु परमेश्वर क्या कह रहे हैं? तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। तो हमें किससे डरना है? हमें उस नर्क के आग से डरना है प्रियो। हमें उस परमेश्वर से डरना है जो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, हमें उस गलती आग में डालेगा, क्योंकि सबका न्याय होना है। हम देखते हैं कि जितने जो लोग सोचते हैं कि हालेलुया मनुष्यों को यही सब कुछ भुगतना होता है, हालेलुया, तो वे लोग गलत सोचते हैं प्रियो। क्योंकि मनुष्यों को प्रियो यहाँ जो कुछ वो बोएगा वो काटेगा तो जरूर। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि जितने मनुष्य सबको मरना है। हालेलुया। सबको मरना है और मरने के बाद न्याय का होना जरूरी है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह सबको खड़े करेंगे। हालेलुया। जितने लोग मरेंगे सब प्रभु के सामने खड़े होंगे और सभी का हम देखते हैं प्रियो पर्चा खोला जाएगा। सभी का हम लेखा जोखा खोला जाएगा। किसने क्या किया है, किसने प्रभु को ग्रहण किया है, किसने प्रभु के मार्ग में चले हैं, कितने प्रभु के कार्य में थे, कितने क्या कर रहे थे, सभी की। और देखते हैं वचन कहता है कि सबसे पहले सेवकों को खड़ा किया जाएगा। जितने पास्टर लोग हैं, जितने सेवक लोग हैं, उनकी हम देखते हैं पहला क्लास लगेगा। हालेलुया। और जितने हम देखते हैं विश्वासी हैं, उन लोग का पहला न्याय होगा प्रियो।
तो उनको सोचिए प्रियो कि जिन लोग ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है उनका क्या होगा। हालेलुया। तो पहला न्याय आप ही से शुरू होगा, तो उनका तो न्याय हो चुका कि उनको तो नष्ट किया जाएगा। हालेलुया। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास परमेश्वर ने मौका दिया है। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि परमेश्वर हमको हमेशा कहते हैं कि शैतान का क्या करना है, हमको सामना करना है। हालेलुया। हमेशा हमको शैतान का सामना करने के लिए तैयार रहना है प्रियो। हालेलुया। तो शैतान का सामना क्या एक साधारण मनुष्य कर सकता है? हालेलुया। एक साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता है, लेकिन हम देखते हैं एक आत्मिक मनुष्य उस शैतान का सामना कर सकता है। हालेलुया। और आत्मिक मनुष्य कौन है प्रियो? जिसने उद्धार पाया है, जिसने प्रभु को पाया है, जिसने प्रभु को अपना मसीहा उद्धार करता ग्रहण किया है प्रियो, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और जिसके अंदर प्रार्थना की शक्ति है, विश्वास की शक्ति है प्रियो। हालेलुया। तो वही व्यक्ति क्या करेगा, शैतान का सामना करने पाएगा और सामना करके उसे हराने पाएगा और उसे हरा कर जीतने पाएगा। हालेलुया। तो हमें हालेलुया हालेलुया क्या करना है प्रियो? हालेलुया, हमें डटकर तैयार रहना है। हालेलुया। किसका सामना करने के लिए? शैतान का सामना करने के लिए प्रियो। हालेलुया। तो क्योंकि वचन क्या कहता है, जब याकूब अध्याय 4 के 7 में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, याकूब अध्याय 4 के 7 में लिखा है प्रियो, हालेलुया, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं क्या लिखा है वचन में, याकूब अध्याय 4 के 7 में लिखा है प्रियो, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। तो जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने शैतान आके कहता है तू मुझको दंडवत कर तो संसार की सारी वैभव को मैं तुझको दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, लिखा है सिर्फ अपने परमेश्वर को ही दंडवत करना है। हालेलुया। और प्रभु ने क्या कहा कि दुष्ट शैतान भाग मेरे पास से। हालेलुया। और क्या हुआ, शैतान वहां से भाग गया प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं हमको किसके अधीन होना है, हमें यहोवा परमेश्वर के, हमारे प्रभु यीशु मसीह के अधीन होना है प्रियो। और क्या करना है, शैतान का सामना करना है। तो शैतान क्या होगा, हमारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। और हमको क्या करना है, शैतान को हमारे जीवन से भगाना है, क्योंकि प्रियो जो जिसका दास है उसकी सुनता है और वैसा ही वो करता है, वैसे ही वो बनता है प्रियो। हालेलुया। तो हम लोग प्रियो परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर की संतान है, तो हमको किसकी आवाज़ को सुनना है, हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है प्रियो। हालेलुया। और हमें प्रियो बुराई से बचना है प्रियो। हालेलुया। तो जिस प्रकार हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, वचन हमको कहता है हालेलुया कि शैतान को का सामना आत्मिक रीति से हमको करना है, क्योंकि हमारा जो युद्ध है प्रियो वो किसी लहू और मांस से नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं है प्रियो। हमारी जो लड़ाई है वो किससे है, हालेलुया, शैतान से, दुष्टता से प्रियो, शैतान के उस गढ़ से है। तो एक व्यक्ति जिसके पास हथियार नहीं है प्रियो, वो क्या करेगा, युद्ध तो करेगा लेकिन वो हार जाएगा, वो जीत नहीं पाएगा। हालेलुया। लेकिन वो व्यक्ति प्रियो जिसके पास हथियार है, जिसके पास परमेश्वर ने प्रियो उसको सुरक्षा दिया है, हालेलुया, उसको कवच दिया है, अगर उस कवच के साथ वो लड़ाई करेगा तो क्या हो जाएगा, वो जीत जाएगा प्रियो। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि हमको शैतान का सामना करना है और क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के अधीन होना है प्रियो। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के अधीन आते हैं तो आत्मिक हथियार हमको मिलती है, क्योंकि हम लोग जिससे लड़ रहे हैं प्रियो उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। हालेलुया। क्या कोई व्यक्ति शैतान को देख सकता है? हालेलुया। तो
साधारण जो व्यक्ति है, जो संसार की आंखों से देखता है, वो तो उस शैतान को नहीं देख पाएगा प्रियो, लेकिन जो हम देखते हैं आत्मिक व्यक्ति है प्रियो, हालेलुया, तो वो व्यक्ति उस शैतान को देखने पाता है। और वे इंसान देखने पाते हैं जिसको शैतान चाहता है कि ये मुझको देखे और मुझसे डरे, हालेलुया, तो वे भी क्या करेंगे, उसको देखने पाएंगे। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमें आत्मिक हथियार अपने पास रखना है, हालेलुया। हालेलुया, तो हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि वो व्यक्ति से शैतान थर-थर कांपता है जो परमेश्वर के हथियार को अपने पास रखता है और अपने पास रखकर क्या करता है, उस हथियार से प्रियो उसको इसका इस्तेमाल करके उसको वार भी करता है, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि जब हम इफिसियों अध्याय 6 को जब निकालेंगे प्रियो, हालेलुया, और 10 से लेकर जब हम 18 पद तक पढ़ते हैं, हालेलुया, इफिसियों अध्याय को जब हम निकालेंगे और हम, हालेलुया, इफिसियों अध्याय 6 के 10 से लेकर जब हम 18 पद तक पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, हालेलुया। तो हमको लड़ना शैतान से है प्रियो, तो शक्ति भी कहाँ से लेना है, परमेश्वर से हमको लेना है। और हम देखते लिखा है, प्रभु में और उसकी शक्ति में के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो परमेश्वर के सारे हथियार हमको बांधना है प्रियो, ताकि हम लोग शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, हालेलुया। तो हम लोग किसी मनुष्य से नहीं लड़ रहे प्रियो, हम लोग अनदेखी ताकतों से लड़ रहे हैं प्रियो, जिसको हम लोग इस संसारिक आंख से नहीं देख सकते, हालेलुया। तो उनको हराना है प्रियो, जिसको आप देख सकते हो उसको तो आप हरा भी लोगे, हालेलुया, जिसको देख ही नहीं सकते उसको कैसे हराओगे, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए परमेश्वर के हथियार को हमको बांध के निकलना है प्रियो, ताकि हम लोग बुरे दिन में सामना कर सके और कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, हालेलुया। तो हमको क्या करना है, सत्य से अपनी कमर को बांधना है प्रियो, सत्यता में चलना है, खराई में हमको चलना है, धार्मिकता की झिलम पहनकर, मतलब पवित्रता की झिलम हमको पहनना है, पवित्रताई में चलना है, सत्य में चलना है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयार के जूते पहनकर, हालेलुया। और अपने पाँव में क्या करना है, सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर चलना है। अपने उद्धार को हमको पकड़ना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमको प्रियो क्या करना है, हमेशा अपने मुख से परमेश्वर के बारे में निकलना है, वचन निकलना है, प्रभु के बारे में निकलना है, सुसमाचार आपके मुख से निकलना चाहिए प्रियो, हालेलुया। प्रभु ने आपके लिए जो किया है उसे आपको क्या करना है, खुद तो आपको उस पर विश्वास करना है, उस पर उसको मानना है, साथ ही साथ लोगों को भी क्या करना है, सुसमाचार को फैलाना है, प्रभु के बारे में लोगों को बताना है, अधिक से अधिक लोग प्रभु को जान सके। इसलिए पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयार के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, हालेलुया। तो आपके अंदर विश्वास भी होना है और विश्वास की ढाल को लेकर आप क्या करो, उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको,
तो हम देखते हैं सुसमाचार का मतलब क्या होता है, परमेश्वर का वचन होता है प्रियो। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर के वचन से क्या करना है, हमला करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो वचन से क्या किया, शैतान को भगाया। हालेलुया। वचन से क्या होता है, शैतान भागता है। तो हमको वचन से शैतान को भगाना है। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो आत्मा की उद्धार का टोप, हालेलुया, मतलब कि हमें जल का बपतिस्मा लेना है। आत्मा की तलवार मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए, जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और परमेश्वर का वचन हमको लेना है प्रियो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो। अन्य भाषा हमको चाहिए प्रियो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा हथियार है जिससे हम लड़ाई करते हैं। हालेलुया। तो हमें आत्मा से प्रार्थना करना है और विनती करते रहो। इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। तो हमको क्या करना है, इसलिए हमें जागते रहना है कि सभी पवित्र लोगों के लिए हम लोग क्या कर सके प्रियो, प्रार्थना कर सके। हालेलुया। क्योंकि इसी से शैतान हमारे जीवन से भागेगा। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं वचन हमको कहता है कि परमेश्वर ने प्रियो हमें ये सब कुछ दे दिया है। हालेलुया। और किसी भी चीज से हमें हानि नहीं होगी, यहाँ तक कि शत्रुओं के सामर्थ पर भी हमको अधिकार दिया है। परमेश्वर ने प्रियो क्या किया है, शत्रुओं के सामर्थ पर भी हमको अधिकार दिया है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान को क्या करें, हमारे जीवन से गेट आउट करें। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जितने भी और देवी देवता हैं, हालेलुया, तो उन लोग के रहते हुए भी उनके जीवन में लोग परेशानी आती है और बहुत समय तक स्थिर रहती है। लेकिन एक जो प्रभु का जन है, जो प्रभु को मानता है प्रियो, तो वो प्रियो उसके जीवन में अगर कोई रोग भी आ जाए, कोई समस्या भी आ जाए, कोई परेशानी भी आ जाए, तो भी वो नहीं डरता है। बाकी लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हालेलुया। उनको बहुत चिंता फिकर परेशानी घेर लेती है। लेकिन जो प्रभु का जन है, जिसका विश्वास यहोवा पर है, तो वो क्या करेगा प्रियो, उस परिस्थिति में भी स्थिर बना खड़ा रहेगा। उस वृक्ष के समान प्रियो, जो आंधी आता है, तूफान आता है, तो भी उसको सामना करने के लिए डट के खड़ा रहता है। और जितनी भी आंधी आती, जितनी भी तूफान आती है, उस पेड़ को उसको जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक सकती। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा जगह परमेश्वर ने खड़ा करके रखा है जहाँ उसकी जड़ क्या होती है, मजबूत होती है। इसी प्रकार उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है जो वहाँ पर खड़ा है, जिसकी जड़ क्या है, मजबूत है प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह से क्या है, जुड़ा हुआ है, जिसकी जड़ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो जिसकी जड़ प्रभु यीशु मसीह है, उसे कोई उखाड़ के नहीं फेंक सकता है, चाहे जितनी भी बड़ी आंधी हो, चाहे जितनी भी बड़े तूफान हो। हालेलुया। तो हमारी जड़ कौन है? हालेलुया। हमें जांचना है कि हमारी जड़ कौन है। हमारी जड़ प्रभु यीशु मसीह है कि हमारी जड़ कोई मनुष्य है, या हम किसी और पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्या हम अपने आप पर विश्वास करते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे अपने मेहनत से, अपने भले कामों से? हालेलुया। तो वो व्यक्ति प्रियो वो उस अंधे के समान है जो गड्ढे में जाके गिर जाता है। हालेलुया। तो हमें किस पर विश्वास करना है, किसको अपने आप को सौंपना है, अपनी जड़ को किसको बनाना है, यीशु मसीह को बनाना है, प्रभु के वचनों को बनाना है, प्रभु के आज्ञाओं को बनाना है, ताकि कोई भी आंधी हमें गिरा ना सके प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि वचन हमको क्या कहती है कि जो विश्वास करने वाले हैं प्रियो, हालेलुया, तो जो विश्वास करता है प्रियो, तो उसके अंदर ऐसी शक्ति सामर्थ कहाँ से आती है? हालेलुया। तो परमेश्वर की ओर से आती है प्रियो, इसलिए वो स्थिर रहता है। हालेलुया। चाहे उसको दुष्ट आत्मा दिखाई दे, चाहे उसके जीवन में कितनी बड़ी समस्या दिखाई दे, तो वो उसको डांटता है। हालेलुया। जिस प्रकार प्रभु के सामने जब आंधी आई तो क्या हुआ, प्रभु ने उस आंधी को डांटा और क्या हो गया, वो शांत हो गया। हालेलुया। तो हम प्रभु के लोग क्या करते हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी आता है उसको हम डांटते हैं। किसके नाम से? प्रभु के नाम से। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या किया है, हमको ऑथराइज किया हुआ है, हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। हमें अधिकारी बना दिया है, किस पर? सभी चीजों पर। हालेलुया। कि प्रभु के नाम से आप उसको डांटो,
वो विश्वासी जो प्रभु का अपना मसीहा उद्धार करता मानता है प्रियो, वो विश्वासी उसको डांटेगा और क्या होगा प्रियो, हालेलुया। तो वो शैतान को जाना पड़ेगा, जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, जो भी समस्या है, उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने आपको अधिकार दे दिया है। हालेलुया। जो विश्वास करने वाले क्या क्या काम करेंगे प्रभु ने हमको बता दिया है। हालेलुया। तो हम देखते हैं हालेलुया कि विश्वास करने वाले क्या क्या काम करेंगे। हालेलुया। और जब हम देखते हैं मरकुस अध्याय 16 के, हालेलुया, मरकुस अध्याय 16 के जब 15 से लेकर हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, 15 से लेकर जब हम 18 तक पढ़ते हैं तो क्या लिखा है। हालेलुया। मरकुस अध्याय के 16, मरकुस अध्याय 16 के 15 से लेकर जब 18 में पढ़ते हैं पद में, तो क्या लिखा है। और उसने उनसे कहा, किसने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जो विश्वास करेगा, जो बपतिस्मा लेगा, और जो हम देखते हैं प्रियो क्या पाएगा, परमेश्वर से शक्ति पाएगा, सामर्थ्य आएगा, पवित्र आत्मा पाएगा। हालेलुया। तो जिसके अंदर हम देखते हैं प्रियो पवित्र आत्मा आएगा, तो वो क्या होगा, जब हम देखते हैं प्रेरित अध्याय 2 के, हालेलुया, प्रेरित अध्याय 2 के जब हम देखते हैं प्रियो क्या लिखा है, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम शक्ति पाओगे, परमेश्वर की शक्ति तुम में आएगी। हालेलुया। और क्या लिखा है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। तो वे लोग क्या करेंगे प्रियो, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। ये भाषा स्वर्गीय भाषा जो परमेश्वर हमको देता है प्रियो, क्योंकि स्वर्ग में प्रियो जो ये भाषा हम लोग बात कर रहे वो बात नहीं चलेगी, वहाँ पर स्वर्गीय भाषा में हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे। यही स्वर्गीय भाषा यहाँ भी हमको मिलती है। कौन देता है, परमेश्वर देता है। ये सबसे बड़ा हथियार हमको दिया गया है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, शैतान के गढ़ों को ढाते हैं। हालेलुया। सांप को उठा लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मनुष्य जानबूझकर कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा आया है तो मैं सांप को उठा लूं, जहरीले सांप को उठा लूं। हालेलुया। ऐसा नहीं है प्रियो। अगर कोई सांप आपके पास आ गया, गलती से आपने उसको छू लिया, या फिर हम देखते हैं कि वो आपके पास आ गया, तो वो आपको प्रियो ना काट पाएगा। अगर काट भी लिया प्रियो तो उसका जहर आप पे नहीं लगेगा। हालेलुया। अगर शत्रु आपकी मृत्यु चाहता है और वो आपको प्रियो जहरीले कुछ पिला दे रहा है, या फिर जहरीले हम देखते हैं कुछ जीव जंतु से आपको कटवा रहा है प्रियो, तो आपकी हानि नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन अगर आप जानबूझकर जाएंगे, परीक्षा लेंगे परमेश्वर का, तो वचन कहता है कि परमेश्वर की परीक्षा हमको नहीं लेना है। हालेलुया। तो प्रियो, तो अब आप पर मुसीबत परेशानी आएगी अगर आप जानबूझ के करेंगे। लेकिन अगर शत्रु आपको ऐसा कर रहा है, या फिर आप प्रियो किसी मुसीबत परेशानी फंसे हैं, तो परमेश्वर आपको सहायता करेंगे, मदद करेंगे। हालेलुया। और अगर आपका शत्रु आपको जहरीले पदार्थ पिला रहा है तो उससे आपकी हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपको क्या करेंगे प्रियो, तो उससे हम देखते हैं जहर से बचाएंगे। हालेलुया। हानि से आपको बचाएंगे। और जो हम देखते हैं वचन ये भी कहता है कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो वे लोग प्रियो तो जो बीमार होंगे उस पर अगर आप हाथ रखोगे तो क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो कब होगा, जब आप विश्वास करेंगे प्रभु पर, तो सारे शैतान प्रियो, चाहे वो रोग के हो, चाहे वो डिप्रेशन के हो, चाहे हम देखते हैं प्रियो किसी भी तरीके का वो शैतान प्रियो, हालेलुया, चाहे गरीबी का हो, चाहे कर्ज का शैतान हो, चाहे किसी भी प्रकार के आपके जीवन में बोझ हो, चिंता हो, परेशानी हो प्रियो, हालेलुया, क्योंकि ये सारी चीजें नरक से आती है। जितने भी हम देखते हैं प्रियो, जितने भी बुराई है जो हमको दुख में डालती है, पीड़ा में डालती है प्रियो, जो हम पर सताव लेके आती है, हालेलुया, जो हमें कलेश में लाती है, सारे कहाँ से आते हैं,
शैतान से आते हैं, नर्क से आते हैं, लेकिन जितनी आनंद है, हालेलुया, आनंद है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, शांति है, हालेलुया, ये सब कहाँ से आते हैं? स्वर्ग से आते हैं, हमारे परमेश्वर से आते हैं। तो क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको शांति देने आया है, हमको प्रियो हमसे प्रेम करने आया है, हमारी जरूरतों को पूरी करने आया है, हालेलुया, हमारी बोझ चिंताओं को दूर करने आया है। इसीलिए तो प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे अपनी शांति देता हूँ, हालेलुया। जैसा शांति परमेश्वर के पास है प्रियो, वही शांति आपको मिलेगी, क्योंकि संसार की शांति प्रियो आपके समय, आपके लिए कुछ ही समय के लिए होती, वो प्रियो कुछ ही समय आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर आप प्रियो वही हम देखते हैं चिंता फिक्र में, परेशानी में डूब जाएंगे। लेकिन प्रभु जब आपको शांति देता है प्रियो, वो आपके पास सदैव रहती है, वो आपसे नहीं जाती है। तो हमको किससे शांति मांगना है? प्रभु यीशु मसीह से शांति मांगना है प्रियो, हालेलुया। तो हमें क्या करना है प्रियो? हमें शैतान का सामना करना है, हथियार को बांधना है प्रियो, क्योंकि शैतान उस हर एक विश्वासी से डरती है जो प्रार्थना करता है, जो वचन में चलता है, जो आज्ञा को मानता है प्रियो, क्योंकि उससे आप नहीं लड़ते हो। आप सोचोगे कि मैं लड़ रहा हूँ, हालेलुया, आप नहीं लड़ते हो प्रियो, परमेश्वर लड़ता है, हालेलुया। आप में होगा प्रियो, पवित्र आत्मा लड़ता है, परमेश्वर लड़ता है, और शैतान प्रियो कभी भी परमेश्वर के सामने जीत नहीं सकता है। वो क्या होता है? भाग जाता है, हालेलुया। तो हमें शैतान का सामना करना है, और किसके साथ करना है? अपने जड़ को प्रभु यीशु मसीह का बना के प्रियो, हमारा जड़ प्रभु यीशु मसीह होने चाहिए, और उस वृक्ष का समान हमको खड़े रहना है कि हमारा जड़ क्या है? प्रभु यीशु मसीह में क्या हो? मजबूत हो, हालेलुया। और वो मजबूत जड़ हमको क्या करेगा? हर परिस्थिति में संभाले रखेगा, चाहे कितनी भी समस्या हमारे जीवन में आए, कितनी भी परेशानी हमारे जीवन में आए प्रियो, हालेलुया। तो हमको क्या करना है? हमें पूरा विश्वास प्रभु पर लाना है प्रियो, अपने आप को प्रभु को सौंपना है, हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो विश्वासी, हालेलुया, प्रभु पर पूरा विश्वास रखते हैं और विश्वास में बने रहते हैं प्रियो, उन सभी चीज, उनको शैतान से नहीं डरना है, शैतान उनसे डरता है और उनके पास नहीं भटकता है, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे गवाहियों में क्या लिखा है, हालेलुया, कि जो टोना टोटका करते हैं, हालेलुया, वो लोग क्रिश्चियन से डरते हैं, हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनको नहीं छोड़ता। इसीलिए तो वचन में कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जो भी शैतान अगर हमला करने के लिए आते हैं प्रियो, तो वापिस अपने, हम देखते हैं प्रियो, जिसने उसको भेजा है, हालेलुया, अपने उस, हम देखते हैं प्रियो, टोना करने वाले के पास वापिस जाके कहता है कि हमें दोबारा वहाँ ना भेजना, हालेलुया, क्योंकि उनकी सुरक्षा करने के लिए उनका परमेश्वर, उनका प्रभु उनके पास खड़ा रहता है, हालेलुया। तो हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा परमेश्वर रहता है प्रियो। इसीलिए तो कहा है कि परमेश्वर कभी नहीं सोता है, आपका परमेश्वर नहीं सोता, वो जागता रहता है प्रियो, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें उस परमेश्वर पर विश्वास रखना है जो आपकी रक्षा करता है। आपको किससे डरना है? परमेश्वर से डरना है। और कैसे डरना है? परमेश्वर से दूर होने से डरना है। परमेश्वर की